एक धुंधली सुबह गांव पर छा जाती है। जैसा कि कथावाचक शुरू करता है, यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां सपनों की उड़ान जमीन से बंधी है और लड़कियों के सपने अक्सर चूल्हे की राख में दफन हो जाते हैं। कथाकार जारी है। लेकिन एक लड़की थी, राधा। एक बैलगाड़ी धूल भरे रास्ते पर लुढ़कती है, जिसके पहिए धूल उड़ाते हैं। सुबह की रोशनी झोपड़ी में आती है क्योंकि मां चूल्हे पर खड़ी है। उसकी उपस्थिति छोटे से स्थान को भर देती है। राधा चारपाई पर बैठी है, एक पुरानी किताब के पन्नों में खोई हुई है। उसकी दुनिया उनके विनम्र घर की सीमाओं से परे फैल रही है। राधा की आवाज कमरे में तड़प से भर जाती है। मां, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। मां चूल्हे से मुड़ती है। उसके शब्द निराशा से भरे होते हैं। बेटी, यह हमारी सामर्थ्य में नहीं है। तुम्हारे पिता की सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। पिता खेतों से लौटता है। उसका शरीर थकावट से बोझिल है। राधा पूछती है, बाबूजी, क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? पिताजी ने जवाब दिया, लड़की को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, उसे घर का काम करना आना चाहिए। बस अब एक शब्द भी मत कहना। राधा का सपना टूटने लगता है, फिर भी उसकी आंखों में चमक बनी रहती है। गांव के दिल में एक साधारण साड़ी में एक महिला आती है, बच्चों के लिए आशा की किरण। वही गांव में एक रोशनी आई, एक औरत जो हर राधा की आवाज बनना चाहती थी। राधा की आवाज लालसा से भरी हुई गूंजती है, दीदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, भले ही यह गुप्त रूप से हो। महिला मुस्कुराती है, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हैं। राधा पढ़ाई करेगी, वह निश्चित रूप से करेगी। राधा एक तेल के दीपक की मंद रोशनी में अध्ययन करती है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। राधा ने पढ़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया है। उसे अपनी बहन से किताबें मिली और उसकी मां ने चुपचाप उसका समर्थन किया। छोटी सी झोपड़ी की धुंधली रोशनी में पिता बैठे हैं, उनकी थकान स्पष्ट है। राधा दृढ़ संकल्प के साथ कहती है, जब एक लड़की पढ़ती है तो एक पीढ़ी ऊपर उठती है। पिताजी ने आश्चर्य से ऊपर देखा। तुम इसे पढ़ सकते हो? राधा जवाब देती है, उसकी आवाज नए साहस से भरी हुई। हाँ पिता, गुप्त रूप से नहीं, अब मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहती हूँ। पिता का चेहरा स्वीकृति से नरम पड़ जाता है। जाओ, पढ़ो। आज से तुम्हारे पिता तुम्हारे सबसे बड़े सहारा हैं। गांव की लड़कियां एनजीओ दीदी के पास जाती हैं। राधा की आवाज कई दिलों में गूंजने लगी। जो कल तक एक बाधा थी, वह आज एक रास्ता बन गई है। राधा अब एक युवती गांव की लड़कियों के सामने खड़ी है। बदलाव की किरण, जो एक दिन स्कूल के गेट तक भी नहीं जा पाती थी, आज स्कूल बन गई है। राधा अपनी मां के बगल में बैठती है। एक उज्जवल खुशी उसके चेहरे को रोशन करती है। मां, मैं आज बहुत खुश हूं, मेरा सपना सच हो गया है। राधा घोषणा करती है, उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। उसकी मां गर्मजोशी से जवाब देती है, हाँ बेटी, तुमने कर दिखाया। गांव जागता है क्योंकि राधा को उसके साथियों द्वारा मनाया जाता है। एक ग्रामीण घोषणा करता है, राधा, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। सुबह का सूरज धूल भरे गांव के रास्तों पर लंबी छाया डालता है, जो उत्सव के माहौल को उजागर करता है। एनजीओ कार्यालय के अंदर राधा को उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया जाता है। एक एनजीओ कार्यकर्ता कहती हैं, राधा, तुम एक प्रेरणा हो। तुम्हारी कहानी और भी लड़कियों को प्रेरित करेगी। राधा बच्चों के सामने खड़ी होकर अपनी बुद्धि साझा करती हैं। बच्चों ने कहा, राधा दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। राधा अपने कमरे की शांति में बैठती है। एक नरम रोशनी उसके चारों ओर छाया डालती है क्योंकि वह अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है। राधिका सोचती है, आज मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उसकी कलम की कोमल खरोंच शांति को भर देती है। राधा जारी रखती है, उसकी आवाज उसके विश्वास को प्रतिध्वनित करती है, इसके साथ हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। गांव की लड़कियां स्कूल की ओर जाती हैं। राधा की कहानी ने गांव की तस्वीर बदल दी। अब हर लड़की स्कूल जाना चाहती है और अपने सपनों को सच करना चाहती है। राधा अपने पिता के साथ अपने साधारण घर में बैठती है, जो धूप की हल्की रोशनी से नहाया हुआ है। बाबूजी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे स्कूल जाने दिया। उसके पिता उसे प्यार से देखते हैं। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। राधा बच्चों को पढ़ाती है। बच्चे चिल्लाते हैं, राधा दीदी, हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। राधा लगन से काम करती है, उसका समर्पण चमकता है। एनजीओ दीदी कहती हैं, राधा, हमें इस तरह के और स्कूल दूसरे गांवों में खोलने की जरूरत है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं क्योंकि डूबता सूरज उनके चेहरों पर एक गर्म चमक बिखेरता है। एक ग्रामीण बोलता है, उसकी आवाज प्रशंसा से भरी है, राधा ने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। अपनी विनम्र झोपड़ी की धुंधली रोशनी में राधा अपनी मां के बगल में बैठी है। उनके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं। राधा की आवाज युवा महत्वाकांक्षा से शांत कमरे को भर देती है। मां, मुझे लगता है कि मैं दुनिया बदल सकती हूँ। उसकी मां राधा की ओर देखती है। उसकी आंखें प्यार और विश्वास से भरी हुई हैं और कहती हैं, हाँ मेरी प्रिय, तुम निश्चित रूप से करोगी। राधा बच्चों के बीच खड़ी है,
उसकी उपस्थिति गर्मी और मार्गदर्शन की किरण है। बच्चों की आवाजें एक साथ उठती हैं, शुद्ध स्नेह का एक कोरस। राधा दीदी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। एनजीओ दीदी राधा को एक नई परियोजना सौंपती है। शिक्षा के बारे में पोस्टर साधारण कार्यालय को भर देते हैं। राधा, अब तुम्हें दूसरे गांवों में भी शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। राधा फाइल स्वीकार करती है। उसका भाव विचारशील है। राधा की यात्रा जारी है, जो लड़कियों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने की उम्मीद से प्रेरित है। राधा की यात्रा जारी है। वह हर लड़की की आवाज बनना चाहती है, जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। सूर्य का प्रकाश गांव के स्कूल में भर जाता है। राधा बच्चों को पढ़ाते हुए हवा को रोशन करती है। बच्चे राधा को प्रशंसा से देखते हैं। राधा दीदी, हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं, जैसे जैसे सूरज डूबता है। राधा गांव वालों के बीच बैठती है। जमीन पर लंबी परछाइयां फैलती हैं। राधा दृढ़ता से कहती है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। राधा बच्चों को ज्ञान देती है, और इस तरह राधा ने अपने छोटे कदमों से एक बड़ी लड़ाई जीती और गांव की हर लड़की के लिए एक नया रास्ता खोला।